खुशहाल के मराज़ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पन्ने वोट से पता है तो अच्छा लड़ाई करेंगे, वोट चालू इंशाअल्लाह जीत हमारी इंशाअल्लाह। मैं चुप रहूँगा क्या टाइम के मैकेनिज्म समझ जाएंगे बैल हो चुका है आज ये मैकेनिज्म तो पता चल के पाछल ओडियो करूँ ये नहीं समझ गए अब ये लोग तो बोटी लोग यहाँ देखा ऐसे चलाओ है हमारे को सर नौजवान लेकर सोच फेरोज सर गणपत गए हर कोई जगह पर पड़ेगा सर ये ज़्यादा शासक छे किन किसी को दी जाए फोन पर ये सुनते मन चलन छे नेवल मजेद छो महबूबा मुफ्ती साहिबा मजेद नेवल मजेद छो मोहम्मद सत्तार मजलिस साहब मजेद नेवल मजेद फेरोज साहब मजेद नेवल मजेद साहब मजेद ये मजेद अच्छे तेज छो बड़ा बहुत है वो कांच कुछ का लड़का का विचार सही है पैदल चल 7 किलोमीटर निवन दर्शन यहाँ से दर्शन मौज बना दबर वहाँ पूछा कि आज हमने जो पे कोंड ब्लॉक हमारा है हमारे यहाँ पर एक मुश्तरका प्रोग्राम है नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP का और माशाल्लाह हम यहाँ बहुत खुश हुए जो लोग देखकर आज लोगों को हकीकत ये माने आया कि हमें जो है एक होना है। आज हमारा जो मसला है नौजवानों बच्चों का मसला है मुस्तकबिल जो उनका रोज़गार का मसला है ज़मीनों का मसला है और जो BJP मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज हम एक नहीं होंगे तो फिर वो दोबारा हमें ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आज हमने दिखाना एक होके कि जम्मू कश्मीर के लोग जो आज अलायंस डॉक्टर फारूक साहब और महबूबा जी है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने वोट के जरिए हम दिखाएंगे और इंशाल्लाह ताला आज हम कामयाब होंगे। यही हमने यहाँ पर में देखा। सर आपने TTC से हम 370 वापस लाए ना लाए वो अलग बात है लेकिन जो एक मैसेज आएगी क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो सारे आज निकले हैं वो अलायंस के साथ है वो डॉक्टर फारूक साहब और महबूबा जो तारिक हम साहब के साथ है और जो हमारे सजा सब जितने भी इसमें पार्टियाँ हैं लोगों ने उनको एतमाद दिया है कि हम आपके साथ हैं। फैसला जो करना है वो लीडरशिप को करना है आगे वो कौन सा प्रोग्राम देंगे और इंशाअल्लाह जो उनके वर्कर सर आपको जो हमें भी शिकायत आई और मैं सत्ताईस साहब से वो सत्ताईस साहब वो क्लियर करेंगे। मैंने कोंड में आके यही क्लियर करेंगे जो हमारा कायद डॉक्टर फारूक साहब और महबूबा जी ने मैंडेट दिया यहाँ पर PDP को दिया है कोंड ब्लॉक में और नेशनल कॉन्फ्रेंस शाना शाना इनके साथ है। उसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ जो दूसर A और दूसर B में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह 27 साहब उसमें पूरा मदद भी करेंगे और वर्करों को मैसेज भी देंगे ये मुझे उम्मीद है। शुक्रिया। जिस मकसद के लिए मुफ्ती साहब ने BJP के साथ हाथ मिलाया था वो यही मकसद था। हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था उनके साथ कि वो 370 को हाथ नहीं लगाएंगे 35 को हाथ नहीं लगाएंगे तो वही एक मकसद था कि मुफ्ती साहब ने उसने ये सोचा कि नरेंद्र मोदी जी जो आज हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है इतनी मेजॉरिटी है उनके पास तो अगर उनको रोकना था उनके साथ हाथ मिलाना था। उन्होंने पहले हाथ खींचा उसके बाद उन्होंने 370 को हटाया और 35 को हटाया। अगर अलायंस रहता तो मुझे नहीं लगता 370 हट गया होता मुझे नहीं लगता। अलायंस में भी सर बहुत से जगहों पे जो कलम दवात के निशान पे वो हल वाले निशान पे है बाकी वही हमारे बाकी कोई हमारा सर क्या आपको ने जब फिर कुर्सी छोड़ी जब BJP कुर्सी से बाहर आ गया तो उसके बाद ही तो यही हुआ 370 हटा 35 से हटा और आज देखिए हमारी क्या हालत है। आज हम अपने एक ज़मीन के एक मामूली एक मरले के लिए तरस रहे हैं। आज हम नौकरी के लिए तरस रहे हैं। अगर अलायंस होता अगर उनके साथ मैं वसूख से कहता हूँ मुफ्ती साहब ने जिस मकसद के लिए उनके साथ किया था वो मकसद यही था कि वो 370 को हाथ नहीं लगाएंगे। जब तक अलायंस था जब तक सरकार थी तब तक 370 को हाथ नहीं लगा। शुक्रिया।